Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 2.3 question number 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है विच इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें ये जो गिवन है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, पहले तो हमें इसको 2/7 ऑफ 3/4 इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अब 2/7 ऑफ 3/4 का मतलब होगा कि 2/7 को मल्टीप्लाई करना होगा 3/4 के साथ। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 3/7 टू ज़ा 14, एंड इसका हम कर दे तो यहाँ पर होगा 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। लेकिन यहाँ से पहले 5 5 है वो एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/8। अब 3/14 एंड 3/18 है, इनमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। तो कैसे करना होगा, पहले तो हमें उसकी कंपैरिजन करने के लिए उसकी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनानी होगी। अगर डिनोमिनेटर इक्वल बन जाए देन हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसकी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्टिंग देम लाइक फ्रैक्शन। थ्री अपॉन 14 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, एंड यहाँ पर जो ये 3/8 है उसको मल्टीप्लाई कर दे हम 7 से। थ्री 4 ज़ा होगा 12 एंड 14 4 ज़ा होगा 56। 14 4 ज़ा होगा 56, यहाँ पर 3 7 ज़ा होगा 21, 8 7 ज़ा होगा 56। तो अब ये दोनों की डिनोमिनेटर है वो सेम हो गई, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। Here 12/56 is less than 21/56. Since 12 is less than 21 and therefore ये जो 3/8 है वो ग्रेटर होगा 3/14 से। अब ये जो 12 है 12/56 वो हमें किसके लिए मिला है, 12/56 के लिए, और जो 12/56 है वो किसके लिए है, 3/14 के लिए। अब यहाँ पर हमें जो 21/56 मिला है वो किसके लिए है, 3/8 के लिए। तो यहाँ पर कौन सा, ये जो 3/14 है वो ग्रेटर होगा या फिर 3/18। तो यहाँ पर 21 है वो ग्रेटर है, since 21 is greater than 12। तो ये जो है फ्रैक्शन 3/8 is greater than 3/14 होगा। Therefore यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3/5 of 5/8 है is greater than 2/7 of 3/4। Therefore 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4। इससे 2/7 of 3/4 से बड़ा होगा 3/5 of 5/8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये जो सम है वो आपको करना है होमवर्क में सोल्व।
यहाँ पर भी ऐसा ही करना होगा। पहले तो इसका ऑफ है, इसका मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा 6/7 के साथ, एंड 2/3 है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3/7 के साथ। जो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिलेंगे उसको कन्वर्ट करना होगा लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगी, देन इसकी न्यूमरेटर की कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि ये ग्रेटर होगा कि ये ग्रेटर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Now let's come to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है शैली प्लांट्स 4 sapling in row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first sapling, the first and last sapling. यहाँ पर आपको क्या बोला है कि शैली है वो अपने गार्डन में एक रो में 4 प्लांट है वो सैपलिंग ग्रो कर रही है, और यहाँ पर बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग। तो यहाँ पर 2 प्लांट्स है उसके बीच में गैप होगा, और गैप है उसके बीच उसका डिस्टेंस होगा 3/4 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि जो ये फर्स्ट प्लांट है एंड 4th नंबर का प्लांट है ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। शैली ने ऐसे प्लांट अपने गार्डन में ये 4 प्लांट्स हो गए। अब 2 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये होगा फर्स्ट नंबर का प्लांट, ये सेकंड, ये होगा थर्ड एंड ये होगा 4th। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमें टोटल कितने गैप गिवन है, फर्स्ट गैप, यहाँ पर हमें 3 गैप मिलेंगे। ये होगा फर्स्ट गैप, ये होगा सेकंड गैप, ये होगा थर्ड गैप। तो फर्स्ट गैप के बीच का डिस्टेंस है 3.4 मीटर। तो बाकी के जो दोनों गैप है उसके लिए हम फाइंड करके तीनों का हम टोटल कर दे तो हमें फर्स्ट प्लांट एंड 4th प्लांट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, the distance between 2 adjacent sapling is 3.4 meter. Here gap between first and 4th plant इज 3। यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमें 3 गैप मिल रहे हैं, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप एंड थर्ड गैप।
डिस्टेंस ऑफ गैप इज इक्वल टू 3.4 मीटर हमें गिवन है। टू प्लांट के बीच में डिस्टेंस है उसको बोलेंगे गैप, और उसका डिस्टेंस हमें गिवन है 3.4 मीटर। Therefore, distance between first and fourth plant is equal to 3 multiply 3 upon 4। यहाँ से 3 3 जा 9, 9 अपॉन 4। इसको कन्वर्ट कर दें हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो होगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 9। तो 2 इंटू 2 1 अपॉन 4 मीटर। तो ये जो फर्स्ट प्लांट एंड फोर्थ प्लांट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 9 अपॉन 4 जितना। थस डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्लांट एंड फोर्थ प्लांट इज 2 1 अपॉन 4 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या बोला था कि सहेली है वो अपने गार्डन में 5 प्लांट ग्रो कर रही है, तो हमें फर्स्ट प्लांट एंड फोर्थ प्लांट के बीच में आता हुआ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लांट है बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग। दैट मीन्स क्या होता है, ये दोनों नियर है, मतलब एडजेसेंट है फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड है वो एडजेसेंट हो गए, एंड थर्ड एंड फोर्थ है वो एडजेसेंट हो गए। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन था 3 अपॉन 4 मीटर जितना। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो फर्स्ट गैप के लिए हमें गिवन है 3 अपॉन 4 मीटर जितना। तो ये तीनों गैप का आप एडिशन कर दो। फर्स्ट गैप के लिए कितना है, 3 अपॉन 4 जितना। सेकंड गैप के लिए भी 3 अपॉन 4 जितना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग। ऐसा यहाँ पर नहीं बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लांट के बीच का डिस्टेंस 3 अपॉन 4 जितना है, लेकिन ऐसा बोला है कि 2 एडजेसेंट प्लांट। दैट मीन्स ये प्लांट दोनों है उसके बीच में भी 3 अपॉन 4 मीटर जितना डिस्टेंस होगा। ये दोनों प्लांट है उसके बीच में भी 3 अपॉन 4 जितना डिस्टेंस होगा, एंड इसके बीच में भी 3 अपॉन 4 मीटर जितना डिस्टेंस होगा। अब दोनों की तीनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो उसकी जो ये न्यूमरेटर है उसका एडिशन होगा 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 अपॉन 4। आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।